जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के दौर से गुज़र रही है, बहुत सारे सेक्टरों पे इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। कुछ सेक्टर्स में कम पड़ेगा, कहीं पे ज़्यादा पड़ेगा। सबसे बड़ी चिंता की बात आम आदमी में ये है कि हमारी नौकरियों का क्या होगा। मेरा ये कहना है देश के युवकों से और जो लोग रोज़गार में हैं कि देखिए, थोड़ी चिंता की बात तो है, लेकिन एक बात आप समझिए कि जो ऐसे पहले चलती थी दुनिया वैसे नहीं चलेगी। आपको अपनी स्किल बदलनी होगी। जो काम आप पहले करते थे, अगर वो रिपीटेटिव जॉब है, कंपनियां कोशिश करेंगी कि वहाँ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो, मशीनें इस्तेमाल हों। लेकिन आपको पूरे रोज़गार में दो तरीके से सोचना होगा। अगर आपके पास काबिलियत है और किसी कारण से अगर आपका रोज़गार जाता है, तो आप अपने आसपास परमानेंट जॉब की जगह एज ए सर्विस प्रोवाइडर आपको अपने आप को काम करना होगा। एक कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में जिसको हम कहते हैं गिग इकोनॉमी, कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या अकाउंटेंट हैं या अकाउंट्स का काम जानते हैं, तो अगर आज आप एक कंपनी में काम करते थे तो हो सकता है आपको 5 7 10 इस्टेब्लिशमेंट में या दुकानों के साथ मिलके या बिज़नेस के साथ मिलके उनको हेल्प करना होगा और उनसे आपका रोज़गार चलेगा। इसी तरह से आपको अपनी स्किल को निखारना होगा। जो स्किल्ड वर्कर्स हैं या स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अपनी स्किल को दोबारा देखना होगा और नए कानून के हिसाब से काम करना होगा। जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनके लिए चुनौतियां ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपको ये देखना होगा कि बहुत सारे नए रास्ते खुलेंगे। जैसे मंडियाँ बंद हैं, अगर आप गांव से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग की तरफ देख सकते हैं। आज की तारीख में आप लोग खेतों में रहते हैं, दूसरा आदमी आपका माल बेचता है, अब आपको शायद बेचने की जिम्मेवारी भी आपको लेनी पड़ेगी। तो मेरा ये कहना है कि बहुत से परिवर्तन होंगे। आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से अपने आप को निखारना होगा। बहुत सारे जॉब्स तो सरकार कोशिश करेगी कि बच जाएं, लेकिन अगर कभी छटनी होती है तो आप ये देखें कि आप किस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत सारे कंज्यूमर सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, मेंटेनेंस की डिमांड बढ़ेगी। जैसे पहले मॉल में भीड़ जाती थी, अब शायद भीड़ कम जाए। दोबारा किराने की दुकानों का दौर आ सकता है। पहले जैसे हर आदमी बाहर जाके शॉपिंग करता था, हो सकता है होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट बढ़ जाए। पहले आप एजुकेशन में काम करते थे, अब शायद आपको वहाँ ना करके किसी और माध्यम से आपको ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से काम करना पड़े। तो मेरा निवेदन है कि ये बदलती हुई दुनिया है। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, वैसा तो होगा नहीं, लेकिन बहुत कुछ बदलेगा। बहुत कुछ तकनीक आधारित होगा, आईटी आधारित होगा, बहुत सारे काम घरों से होंगे, बहुत सारे काम सर्विस ओरिएंटेड होंगे। आप उसके लिए तैयार रहें, अपने आप को, अपनी क्षमताओं को सुधारें और अपने आसपास अगर खर्चा हो रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, आप उसको कम करें, पैसा बचाएं। अगर आप सस्ते शहर में जाके वहाँ से काम कर सकते हैं, आप वहाँ चले जाएं। गांव जाके वहाँ से काम कर सकते हैं, वहाँ चले जाएं। क्योंकि आने वाले कम से कम 1 से 2 साल में थोड़ा इस देश को संभलने में टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट आएगा इस देश में, नया निवेश आएगा, बहुत सारी नई कंपनियां इस देश की तरफ आएंगी, नया उद्योग धंधा आएगा। लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हमारे पुराने कौशल की शायद उतनी ज़रूरत नहीं होगी। तो पुराने कौशल और अनुभव के साथ साथ हमको नई दुनिया के बारे में भी सोचना होगा, नए कौशल अपनाने होंगे, नए काम करने के तरीके अपनाने होंगे। और जिसको मैं हमेशा कहता हूँ पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, जो आप कमाई करते हैं उसको संभालना होगा। शायद आपके अंदर अगर फालतू खर्चा करने की आदत थी या नॉन एसेंशियल खर्चा करने की आदत थी, उसको कंट्रोल करना होगा, तब सब ठीक रहेगा। और मेरे को उम्मीद है कि देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और नए बहुत जॉब क्रिएट होंगे। लेकिन दोनों स्थिति में हमें अपने आप को उसको ढालना होगा और तभी हम और देश खुशहाल हो पाएंगे। मेरा नाम विजय सरदाना है और मैं इंडस्ट्री के साथ काम करता हूँ, रेगुलेटरी एरिया में काम करता हूँ। और बहुत सारी इंडस्ट्री से जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे बात करने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद।